हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक फैमिली के साथ मरी में क्या हुआ, ये इस कहानी की आखिरी एपिसोड है। यासीन और इसकी फैमिली ने इस घर में कई मुश्किलात का सामना किया था और अब इनका मुलाजिम करमदीन यासीन के पास सुबह सुबह पहुंच गया था। करमदीन नॉर्मली 11 बजे तक अपने गांव से अपनी साइकिल पर बैठकर इनके घर पहुंचता था और फिर रात को वापस चला जाता था, लेकिन इस दिन ये सुबह 8 बजे के आसपास ही इनके घर पहुंच गया था। इसने यासीन से इस घर के मुतालिक कोई बात करनी थी, इस घर के मालकान के मुतालिक। यासीन को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचना था, लेकिन इसके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी थी। इसने करमदीन को घर के लॉन में चेयर पर बिठाया और अब जो बात करमदीन ने इसको बताई वो काफी अजीब थी। दोस्तों, करमदीन ने बताया कि आपके आने से पहले 10 साल तक ये घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। 10 साल पहले यहाँ इस घर के मालकान रहते थे। ये एक फैमिली थी, इनके नाम करमदीन नहीं जानता था, लेकिन इस फैमिली से जुड़ी एक कहानी ऐसी थी जो आसपास के कई लोग जानते थे। दोस्तों, ये कहानी इस फैमिली की एक लड़की की थी। इस लड़की की उम्र तकरीबन उतनी ही थी जितनी यासीन की बहन सदफ की उम्र थी। करमदीन ने बताया कि 10 साल पहले ये फैमिली यहाँ मामूल की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर पता चला कि ये फैमिली उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी दिखती है। कहते हैं कि इस फैमिली की उस लड़की को काला जादू सीखने का जनून पैदा हो गया था। मशहूर ये था कि इनके घर इनकी कोई मुलाजमा रहती थी जो काला जादू किया करती थी। इस फैमिली की लड़की इसी औरत के साथ सारा दिन गुजारती थी और इसी को देखते हुए ये लड़की भी काले जादू में इन्वॉल्व हो गई। इस फैमिली ने उस औरत को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस फैमिली की वो लड़की अब दिन रात काले जादू की बातें किया करती थी। घर में गोश्त आता तो ये लड़की उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाकर ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू हो जाती थी। ये लड़की पाक साफ भी नहीं रहती थी। इसको देखकर ही इसकी फैमिली को खौफ आ जाता था। करमदीन ने एक और बात भी बताई कि कभी कभार ये लड़की घर से बाहर निकल जाती और एक दरख्त के नीचे बैठकर किसी से बातें करना शुरू हो जाती थी। दरख्त का नाम सुनकर यासीन के जहन में फौरन वही दरख्त आ गया जिसके आगे इसका बेटा और फिर इसकी बहन सदफ भी जाकर बैठी थी। हो सकता है कि ये वही दरख्त हो। बहरहाल करमदीन ने बताया कि इस लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इस फैमिली ने इन्हीं के गांव के एक बुजुर्ग से राब्ता किया ताकि इनकी लड़की को ठीक किया जा सके। वो बुजुर्ग इनके घर एक दफा आए, उन्होंने इस लड़की की हालत देखी और 2 से 3 दिन के बाद दोबारा आने का वादा किया। लेकिन दोस्तों, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो बेहद अफसोसनाक था। कहते हैं कि वो लड़की उस रात इस घर से कहीं गायब हो गई। ये लड़की खुद कहीं चली गई या फिर इसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है कि करमदीन और इस गांव के लोगों को उतनी ही बातें पता थी जो उन बुजुर्ग के थ्रू इनको पता लगी थी। कहते हैं कि वो लड़की उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आई। बाद में ये फैमिली अपना सब कुछ छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई थी। ये बेसिकली 2 भाई थे जिनमें एक भाई अभी भी इस्लामाबाद में रहता था। इसी से यासीन की कंपनी ने ये घर किराए पर हासिल किया था। करमदीन ने ये सारी कहानी बताकर कहा कि साहब, हो सकता है कि उसी काले जादू का असर इस घर में अभी तक हो सकता है कि क्योंकि आपकी बहन सदफ की उम्र उस लड़की जितनी ही है तो शायद सदफ पर इस जादू का असर हो गया हो। काले जादू की वजह से इस घर में नेगेटिव कुव्वतों ने अपना बसेरा जमा लिया हो और अब वो आपको यहाँ से निकालना चाहती हो। करमदीन ने कहा कि उन बुजुर्ग का अब इंतकाल हो चुका है, वरना ये उन्हीं बुजुर्ग को इस घर में ला सकता था। दोस्तों, यासीन ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। एक बात तो तय थी कि अब ये इस घर में मजीद नहीं रह सकता था। इसने फैसला कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों में ये इस घर को खाली कर देगा। यासीन ने अपनी कंपनी से बात कर ली और इसने मरी के आसपास ही एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया जहां इसने अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना था। लेकिन दोस्तों, जिन दिनों इस फैमिली ने अपना सामान पैक करना था उन्हीं दिनों कुछ और ऐसे वाकयात भी हुए जो काफी डिस्टर्बिंग थे। दोस्तों, ये फैमिली जब अपने कपड़े निकालकर बैग्स में पैक कर रही थी तो इन्हें अचानक
जलने की बदबू आना शुरू हो गई। ये पूरी फैमिली अपने लाउंज में ही मौजूद थी। ये जलने की बदबू सदफ के कमरे से आ रही थी। सदफ के कपड़े बाहर कारपेट पर बिखरे हुए थे। ये लोग इसके कमरे में गए तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, सदफ के कपड़ों को आग लगी हुई थी। यासीन और इसकी बीवी ने फौरन मिलकर इस आग पर पानी फेंका और इस आग को बुझाया। शुक्र है कि यह आग फैली नहीं थी। सदफ उस वक्त भी अजीब तरह से हंस रही थी, जैसे ये जानती हो कि इन कपड़ों में आग क्यों लगी है। दोस्तों, रात को ये सब लोग एक ही कमरे में लेट गए। इन सब के दिल में एक खौफ था। शायद ये खौफ सदफ को नहीं था, क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं थी। ये सब अभी लेटे ही थे कि यासीन की बीवी ने डरते हुए अपने शौहर से कहा कि इसे लग रहा है जैसे सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ हमें घूर रहा है। यासीन ने इसको कहा कि बस आंखें बंद कर लो और सो जाओ, लेकिन असल में यासीन को भी ऐसा ही लग रहा था जैसे इस कमरे में इनके अलावा भी कोई मौजूद है। इसको किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। यासीन की वालदा के हाथ में तस्बीह मौजूद थी। ये सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। ये रात इस फैमिली के लिए बहुत भारी थी। ये इस घर में इनकी आखिरी रात थी। और दोस्तों, अचानक सदफ फिर से जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। सदफ सोफा पर लेटी हुई थी। ये बहुत जोर से अजीब तरह से हंसे जा रही थी और इसकी फैमिली चुप कर बस लेटी हुई थी। इन्होंने सदफ से कोई बात नहीं की कि तुम क्यों हंस रही हो। सदफ काफी देर तक मुसलसल हंसती रही और फिर ये चुप हो गई। दोस्तों, अगली सुबह इन्होंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक किया। ये करमदीन से मिले और फिर ये फैमिली जल्दी जल्दी इस घर से निकल गई। अब ये फैमिली उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सदफ की हालत भी बेहतर होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की अपने होश में वापस आ रही है। सदफ को कुछ याद ही नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या था, ये क्या करती रही है। यासीन की बीवी हुमैरा की सेहत भी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी और यासीन भी अब अपने प्रोजेक्ट्स में दिल लगाकर काम कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो कुछ इस फैमिली के साथ हुआ, उसका असर इन सब के दिमाग पर हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, मुझे जब ये कहानी सुनाई गई तो मुझे ये भी कहा गया कि जब भी किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो जहां पहले से कोई रहता हो, तो उस घर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ करो। वहां कुरान पाक की तलावत किया करो। घर को पाक साफ रखो, खुद भी पाक साफ रहो। बहरहाल 4 एपिसोड्स पर फैली हुई ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। और अगर आप और भी ऐसी लंबी ड्यूरेशन की कहानियां सुनना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दें।